दोस्तों, हम सबको वीकेंड्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और मंडे ज्यादातर लोगों का सबसे नापसंदीदा दिन होता है। चाहे स्कूल जा रहे छोटे बच्चे हों या जॉब पर जाने वाले उनके माँ बाप, सभी अपने वीकेंड्स की प्लानिंग पहले से कर लेते हैं और सारा हफ्ता इसी के इंतजार में गुजारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में पैदा होते तो वीकेंड आपके लिए कोई खास दिन ना होता और आप इसका इंतजार कभी ना करते। इसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को हफ्ते भर काम करना पड़ता है, जहां उन्हें 6 दिन की मेहनत के बदले सैलरी मिलती है, जबकि 7वें दिन उन्हें बगैर सैलरी के एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ताकि वो अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें और पैट्रियोट होने का सबूत दे सकें। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के किसान या एग्रीकल्चर वर्कर्स को हर 10 दिन में सिर्फ एक बार आराम करने या छुट्टी की इजाजत होती है और इसके अलावा वो अपने काम से कभी किसी सूरत छुट्टी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये नॉर्थ कोरिया के सबसे मामूली लॉज हैं और आज की वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के इसी तरह के कई स्ट्रेंज लॉज की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो अक्सर अंडर डिस्कशन रहता है, क्योंकि हर कुछ अरसे में इसका कोई ना कोई स्ट्रेंज लॉ दुनिया के सामने आ जाता है या किम जोंग जो यहाँ का डिक्टेटर है वो कोई ना कोई हैरत अंगेज कारनामा सरअंजाम दे देता है। नॉर्थ कोरिया हमेशा से एक राज की तरह दुनिया से अलग थलग सा रहा है और ये मुल्क और इसका डिक्टेटर जितने अजीब हैं उतने ही हैरान कुन इसके कवानीन भी हैं। और इन स्ट्रेंज लॉज के साथ साथ आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे नॉर्थ कोरिया में औरतों को सेक्स स्लेव्स की तरह इस्तेमाल करने और किम के साथियों को खुश करने के लिए द प्लेयर स्क्वाड के नाम से एक इलीगल स्टेट ओन्ड ग्रुप भी मौजूद है और इस ग्रुप में 13 साल की मासूम बच्चियां भी शामिल हैं। ये कहानी है नॉर्थ कोरिया और उसके जालिम डिक्टेटर किम जोंग अन की। दोस्तों, 2 सितंबर 1945 को खत्म हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान ने शिकस्त खाई तो कोरिया 2 मुख्तलिफ रियासतों की सूरत में आजाद हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और किम इल संग को नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया गया जो कि असल में एक डिक्टेटर था। इसके बाद इसके बेटे किम जोंग इल और फिर इसकी वफात के बाद पोते किम जोंग अन ने कोरिया की डिक्टेटरशिप संभाली। यहाँ किम और इनकी फैमिली को सबसे सुप्रीम माना जाता है और नॉर्थ कोरिया के हर खानदान पर अपने घर में किम और उसकी फैमिली की तस्वीर लगाना फर्ज है और इस तस्वीर की देखभाल के लिए हुकूमत की तरफ से सख्त हदायत भी दी गई हैं। और ये हदायत यानी ये लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर किम की फैमिली की तस्वीरों पर हल्की सी धूल मिट्टी भी हो जाए तो आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। दोस्तों, इन्हीं तस्वीरों से मुतल्लिक एक केस पिछले साल जनवरी में बहुत मशहूर हुआ जब एक खातून को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घर में जब आग लगी तो उसने किम की तस्वीरों के बजाय अपने बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। दुनिया के आम लोगों के लिए यह हैरत अंगेज कानून है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में रहने वालों की रोजमर्रा जिंदगी ऐसे ही हजारों लॉज और रिस्ट्रिक्शंस में गुजरती है। नॉर्थ कोरिया के लॉज की तरह उसका कैलेंडर भी सारी दुनिया से अलग थलग है और इस कैलेंडर का नाम जूचे कैलेंडर है। ये कैलेंडर किम इल संग की पैदाइश के साल से शुरू होता है जो कि साल 1912 है और इस हिसाब से जहां पूरी दुनिया में साल 2024 चल रहा है वहीं नॉर्थ कोरिया में अभी साल 113 है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ के लोग 8 जुलाई और 17 सितंबर को किसी भी किस्म की खुशी मनाने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि इन दिनों किम इल संग और किम जोंग इल की वफात हुई थी। तो लॉ के मुताबिक इन दिनों को पूरे नॉर्थ कोरिया में शोक के दिन माना जाता है। तो अगर इनमें से किसी भी दिन आपकी बर्थडे है और आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो आप सारी उम्र अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक मजे की चीज नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान किम जोंग अन की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने कई हैरत अंगेज बातें लिखी हैं। इस बायोग्राफी में लिखा गया है कि जिस दिन किम जोंग अन पैदा हुए आसमान में एक साथ 2 रेनबोज बने और एक नया सितारा भी चमकने लगा। ये सीन किसी साउथ इंडियन मूवी जैसा लगता है, लेकिन इस बायोग्राफी में इसे वाकई ही लिखा गया है और नॉर्थ कोरिया में इसे सच भी माना जाता है। इसके साथ साथ किम ने अपनी बायोग्राफी में खुद को एक डिवाइन क्रिएशन कहा है और ये भी दावा किया है कि उनके पास मौसम को बदलने की खास सलाहियतें हैं। और KCNA नाम की उनकी अपनी न्यूज एजेंसी ने भी इस बात को मजीद प्रमोट किया है कि उनके पास ऐसी सुपर पावर्स वाकई में मौजूद है। इसके अलावा वो और भी कई झूठे दावे इस बायोग्राफी में कर चुके हैं और वहां रहने वालों को उन्हें सच मानना ही पड़ता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मजहबी आजादी की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ कुरान, बाइबल, वेद, कोई भी रिलीजियस बुक रखना आपको सजाए मौत देने के लिए काफी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किम और उनकी फैमिली की ही पूजा की जाती है और उन्हीं को पढ़ा जाता है। इसके अलावा साउथ कोरियन मूवीज देखना भी एक नाकाबिले माफी जुर्म है जिसकी सजा कानून में सजाए मौत है। और हाल ही में नॉर्थ कोरिया से खबर लीक हुई जिसमें पता चला कि 2 टीनेजर्स को साउथ कोरियन और अमेरिकन मूवीज देखने और लोगों में बांटने पर सजाए मौत दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के बारे में यह भी बताया जाता है कि वहां की कुल
कुल आबादी में सिर्फ 2% लोगों के पास गाड़ियां हैं। रोड्स पर ट्रैफिक सिग्नल्स की कोई सहूलत भी नहीं है। पुलिस एहलकार हाथ के इशारों से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा यहाँ हर घर में हुकूमत ने एक रेडियो लगाया हुआ है जो नए कवानीन का ऐलान करता है, और याद रहे कि इस रेडियो को बंद करना कानूनन जुर्म है। इसके अलावा आज से कुछ अर्सा पहले तक नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट मोबाइल फोन्स लेकर भी नहीं घूम सकते थे। उनके एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते थे, जो उन्हें तभी वापस किए जाते थे जब वो नॉर्थ कोरिया से वापस जा रहे हैं। इसी तरह आज भी यहाँ जाने वालों पर रिस्ट्रिक्शंस हर दूसरे मुल्क की निस्बत बहुत ज्यादा हैं, और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई भी बात मुकम्मल तस्दीक से कहना बहुत मुश्किल है। ये एक आइसोलेटेड मुल्क है जहाँ से क्या इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया में जाएगी और क्या नहीं, सब हुकूमत खुद ही कंट्रोल करती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में हुकूमत ने लोगों के कपड़ों पर भी बहुत सख्त कवानीन बनाए हुए हैं। यहाँ ब्लू कलर की जीन्स पहनने पर मुकम्मल पाबंदी है। हुकूमत का कहना है कि ब्लू जीन्स अमेरिकन कैपिटलिज्म का सिंबल है, इसलिए उन्हें पहनना एक जुर्म है। लेकिन हुकूमत ने यह पाबंदी टूरिस्ट पर नहीं लगाई। यहाँ घूमने जाने वाले लोगों को ब्लू जीन्स पहनने की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन किम इल संग और किम जोंग इल के मेमोरियल हॉल में जाने से पहले आपको किसी दूसरे रंग की जीन्स ही पहननी पड़ती है, क्योंकि वहां किसी को भी ब्लू जीन्स पहनना अलाउ नहीं है। दोस्तों, इसी तरह नॉर्थ कोरिया में एक और स्ट्रेंज लॉ यहाँ का हेयर स्टाइल लॉ है। ये लॉ किम जोंग अन ने बनाया है, जिसके मुताबिक शहरियों को सिर्फ 28 मखसूस हेयर स्टाइल्स रखने की इजाजत है। मर्दों के पास सिर्फ 10 ऑप्शंस हैं, जबकि खवातीन के पास 18 यानी 18 ऑप्शंस हैं, और इनके अलावा किसी और तरह का हेयर स्टाइल रखने का कोई सोच भी नहीं सकता। इसके साथ साथ एक और अब्सर्ड लॉ ये है कि कोई भी शख्स अपने बच्चे का नाम किम जोंग अन नहीं रख सकता, और अगर किसी का नाम पहले से किम जोंग अन है तो वो अपना नाम तब्दील करवाएगा, और ये कानून 2011 से नॉर्थ कोरिया में इंप्लीमेंट किया गया था। दोस्तों, इस तरह के अजीबोगरीब कानून आपके लिए यकीनन बहुत हैरानी का बाइस होंगे, लेकिन अभी तो ऐसे कई और अब्सर्ड लॉज हैं जिनको सुनकर आपको यकीन भी नहीं होगा कि आज के दौर में दुनिया में कहीं ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर इंटरनेट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट की फैसिलिटी तो है, लेकिन इस पर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपको हुकूमत से इंटरनेट यूज करने का परमिट लेना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि दरअसल हुकूमत नहीं चाहती कि लोग बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करें। और नॉर्थ कोरिया में साल 2014 में एक शहरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उसने बगैर हुकूमत से इजाजत लिए इंटरनेशनल कॉल की थी। दोस्तों, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में एक लॉ है जिसे 3 जनरेशन पनिशमेंट कहा जाता है। ये सजा कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स में दी जाती है, जिसमें यह होता है कि एक इंसान के क्राइम्स की सजा उसकी आने वाली 3 नस्लों को दी जाती है। यानी कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसकी 3 नस्लें, वो, उसका बच्चा और उसका पोता, तीनों को उस जुर्म की सजा दी जाएगी। और इस एक लॉ की वजह से आज यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। दोस्तों, इसी तरह नॉर्थ कोरिया की न्यूज और मीडिया की सूरत हाल भी बहुत यूनिक है। यहाँ चंद साल पहले तक सिर्फ 4 टीवी चैनल्स थे, लेकिन अब कुछ मजीद चैनल्स की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इनमें भी सब कुछ सेंसर्ड होता है और कोई भी इंटरनेशनल न्यूज पब्लिश नहीं की जाती। न्यूज में सिर्फ वही मालूमात शामिल की जाती हैं जो हुकूमत चाहती है। नॉर्थ कोरिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री मीडिया का अंदाजा आप 2020 की ग्लोबल मीडिया फ्रीडम की रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जहां दुनिया के तमाम मुल्कों में से नॉर्थ कोरिया आखिरी नंबर पर है। इसके अलावा यहाँ हर 5 साल में एक इलेक्शन होता है, लेकिन ये इलेक्शन सिर्फ एक शो इलेक्शन होता है। यूं कह लें कि इलेक्शन में किम के अलावा कोई और उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हो सकता, और वो हर बार वोट लेकर सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ डिक्टेटरशिप चलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि किम ने नॉर्थ कोरिया के साउदर्न बॉर्डर पर की जोंग डोंग या पीस विलेज नाम का एक छोटा सा गाँव भी बनवाया है। कहा जाता है कि सिर्फ साउथ कोरियंस को इम्प्रेस करने के लिए यह गाँव बनाया गया था। इस पूरे गांव में कोई भी नहीं रहता, मगर रात के वक्त यहाँ पर लाइट्स जला दी जाती हैं ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। साउथ कोरियंस ने इस गांव का नाम प्रोपेगेंडा सिटी रखा है, क्योंकि उनके ख्याल में किम अपने शहर को खुशहाल और आबाद दिखाकर अपने मुल्क की तमाम डार्क लॉज और जुल्म को छुपाता है। दोस्तों, इसके अलावा जिस तरह एक बादशाह अपने तमाम कंपेटिटर्स को मरवाता है, नॉर्थ कोरिया में भी कई दहाइयों से ऐसा ही होता आ रहा है। इसकी एक मिसाल सन 2013 में देखने को मिली, जब किम के चचा जोंग को गद्दार कहकर कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उसे खौफ था कि जोंग फ्यूचर में उसकी पावर को चैलेंज कर सकते हैं। और इस तरह जोंग को, जो कि किम के बाद नॉर्थ कोरिया के सबसे ताकतवर इंसान थे, मार दिया गया और किम ने अपनी डिक्टेटरशिप और इक़्तिदार को मजीद मजबूत किया। दोस्तों, इस तरह के कई कत्ल नॉर्थ कोरिया में देखने को मिले हैं, जिनमें एक साल 2015 में हुआ, जब नॉर्थ कोरिया के वजीर दिफा होंग कोंग चुल को किम ने 100 लोगों के सामने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन से कत्ल करवा दिया। और इसी वजह ये थी कि एक इवेंट में किम की स्पीच के दौरान होंग सो गए थे, जिस पर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और एब्सर्ड लॉज वाला मुल्क माना जाता है, और यहाँ पर कई ऐसे इलीगल काम होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है।
7 दिसंबर 2014 को यमनी पार्क नाम की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। इस वीडियो में यमनी ने बताया कि वो कैसे 2007 में नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना आई और ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। इस तरह 2009 में एक नॉर्थ कोरियन शहरी ने साउथ कोरिया में पनाह ली तो वो नॉर्थ कोरिया की हालत के बारे में बताते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने इंकशाफ किया कि नॉर्थ कोरिया में प्लेयर स्क्वाड नाम का एक ग्रुप है जिसमें तकरीबन 2000 खवातीन और लड़कियां शामिल हैं। ये खवातीन नॉर्थ कोरिया के लीडर्स के लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए रखी गई हैं और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ किम और उसके साथियों को खुश रखना है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की हालत वाकई में बहुत बदतर है। किम ने अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए ऐसी चीजें की हैं जो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। मुल्क भर में अपने खौफ को कायम रखने के लिए किम ने ऐसे इकदाम किए हैं जो इंसानियत पर सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया के स्ट्रेंज लॉज पर हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नॉर्थ कोरिया के हालात समझने में मदद मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।